नमस्कार। आज के इस मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम टेलरिंग की एक बहुत ही खास और बारीक कला पर बात करने वाले हैं। फैब्रिक पट्टी के साथ एक परफेक्ट वी नेक बनाना। अगर एक मास्टर टेलर के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये सिर्फ कपड़ा काटना और सिलना भर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सख्त अनुशासन है। एक अप्रेंटिस के तौर पर आपको ये समझना ही होगा कि हर एक कट और हर एक सिलाई में वो परफेक्शन आखिर लाया कैसे जाता है, जो एक साधारण से कपड़े को एक मास्टरपीस में बदल देता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम इन 5 अटल नियमों को समझेंगे। कुर्ती का आधार, फैब्रिक पट्टी तैयार करना, सेंटर नॉच लगाना, परफेक्ट वी की सिलाई और अंत में सबसे जरूरी फिनिशिंग। इन 5 कदमों को पूरे ध्यान से फॉलो करके ही आप इस तकनीक में असल महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले नियम की, जो है कुर्ती का आधार। देखिए, कैंची उठाने से पहले ना कुर्ती को बिल्कुल सटीकता के साथ डबल फोल्ड करके रखना एक टेलर का सबसे पहला उसूल है। मेज पर बिछाए गए कपड़े में कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी तिरछापन नहीं होना चाहिए। यही वो नींव है जिस पर आपकी पूरी नेकलाइन टिकेगी। और इस कटिंग की शुरुआत होती है बिल्कुल सटीक 3 इंच के मार्क से। ये आपकी नेक की चौड़ाई है। इस काम में अंदाजे के लिए कोई जगह नहीं होती। सटीक नंबर ही इस हुनर की असली नींव हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक नौसिखिया शायद बिना नापे बस अंदाजे से कटाई कर दे, लेकिन एक मास्टर टेलर क्या करेगा? वो हमेशा डीप लेंथ के मार्क में ठीक आधा इंच जोड़ता है। ये आधा इंच ना सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये सिलाई के मार्जिन का वो अचूक गणित है जो बाद में नेकलाइन को उसका बिल्कुल सटीक और खूबसूरत आकार देगा। और यही हमारी वर्कशॉप का सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। तैयार नेक के लिए जितनी जरूरत हो, बिल्कुल उतना ही काटें। ना एक सूत कम और ना ही एक सूत ज्यादा। कटिंग के दौरान बढ़ती गई ये परम सटीकता ही उस बेदाग फिनिशिंग का असली रहस्य है, जिसे पाना हर टेलर का अल्टीमेट सपना होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फैब्रिक पट्टी कैसे तैयार की जाती है। अब फैब्रिक पट्टी असल में होती क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तैयार मोड़ी गई कपड़े की पट्टी होती है, जिसका इस्तेमाल नेकलाइन के किनारों को एकदम साफ सुथरा दिखाने, उसे मजबूती देने और एक सुंदर फ्रेम में ढालने के लिए किया जाता है। एक प्रोफेशनल वर्कशॉप में आपको ये शब्दावली बिल्कुल रटी होनी चाहिए। और हाँ, डिजाइन को निखारने के लिए इसे अक्सर एक कंट्रास्ट रंग के कपड़े से तैयार किया जाता है। इसके परफेक्ट नाप की बात करें तो हमें चाहिए 3 इंच की चौड़ाई और पूरे 25 इंच की लंबाई। जब आप इसे डबल फोल्ड करेंगे तो ये 12.5 इंच की रह जाएगी। इतनी लंबी पट्टी क्यों रखी जाती है? ताकि नेक पर इसे लगाते समय कपड़ा कभी भी किसी भी सूरत में कम ना पड़े। हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। तो इसे बनाना कैसे है? इसके लिए आयरन यानी प्रेस का इस्तेमाल एक बेहद जरूरी हुनर है। पहले दोनों तरफ से आधा आधा इंच मोड़िए, फिर बिल्कुल बीच से फोल्ड करके प्रेस से एक पक्की क्रीज बना दीजिए। आपके हाथों का सटीक स्पर्श और आयरन की गर्मी मिलकर इस पट्टी को एक शार्प और हमेशा के लिए टिकने वाला लुक दे देंगे। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही नाजुक कदम पर, हमारा महत्वपूर्ण सेंटर नॉच। ये कटिंग का सबसे डेलिकेट पार्ट है। यहाँ तैयार पट्टी को असली नेक के साथ नापकर देखा जाता है और जो भी एक्स्ट्रा लंबाई है उसे काट दिया जाता है। पहले पट्टी को नेक के नीचे रखिए, सेंटर पॉइंट का एकदम पक्का निशान लगाइए। फिर पट्टी को आधा मोड़कर ठीक उस निशान तक कैंची चलाइए। और टेलरिंग का एक सख्त नियम हमेशा याद रखिएगा, कैंची कभी भी, मेरा मतलब है कभी भी, उस निशान से एक धागा भी आगे नहीं जानी चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे परफेक्ट वी की सिलाई। कठिन कटिंग के बाद अब सिलाई की बारी आती है। कुर्ती के नेक का कच्चा किनारा इस डबल फोल्ड पट्टी के बीच में बहुत ही सावधानी से फंसाना है, आधा ऊपर और आधा नीचे। अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना यहाँ, वो ये कि नेक और पट्टी की सेंटर क्रीज को बिल्कुल एक सीध में मिलाना है। उन आयरन की गई लाइनों को जब आपस में परफेक्टली मिलाया जाता है, तभी वो शानदार सिमेट्रिकल वी आकार उभर कर आता है। 1 मिलीमीटर की चूक और पूरा डिजाइन खराब हो सकता है। मशीन पर सिलाई करते समय सेंटर के निशान पर एक बहुत ही पक्की और तीखी नोक बनानी है आपको। ठीक इस नोक पर सुई को रोककर उसे डबल सिलाई के साथ एकदम लॉक कर दीजिए। यही वो जगह है जो आपकी नेकलाइन को सालों साल टिकने वाली मजबूती देगी। और आखिर में हम पहुंच गए हैं अपनी अंतिम फिनिशिंग और ट्रिमिंग पर। देखिए, एक मास्टर टेलर की पहचान हमेशा इस बात से होती है कि कपड़ा अंदर से कितना साफ दिखता है। वी के पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा या धागे हों, उन्हें बहुत ही बारीकी से ट्रिम कर दीजिए, ताकि कच्चा कपड़ा पट्टी के अंदर पूरी तरह छिप जाए और आपकी नेकलाइन को एक बेहद शार्प और क्लीन लुक मिले।
अब ये एवोल्यूशन देखिए, कच्ची डबल फोल्ड कुर्ती से लेकर तैयार नेकलाइन तक का सफर। इस प्रोसेस में अगर आपको लगे कि सिलते वक्त फैब्रिक खिसक सकता है, तो एक अप्रेंटिस को बिना हिचकिचाए पिन्स का सहारा लेना चाहिए ताकि हर चीज अपनी जगह पर मजबूती से टिकी रहे। और अब आता है किसी भी टेलर के लिए सबसे सुकून देने वाला काम। पट्टी के किनारे के साथ साथ बस एक आखिरी लगातार सिलाई लगानी है। बिना रुके चलने वाली ये सिलाई ऊपर और नीचे के कपड़े को एक साथ हमेशा के लिए परफेक्शन के साथ जोड़ देती है। और यही तो हमारा अल्टीमेट गोल था, एक बिल्कुल बेदाग फिनिश। एक सच्चे टेलर की पहचान ही यही है कि उसकी बनाई नेकलाइन सामने से जितनी खूबसूरत दिखे, पलटने पर पीछे से भी वो उतनी ही साफ, सुलझी हुई और परफेक्ट नजर आए। तो सबसे अहम बात क्या निकली? वो है कटिंग और सिलाई की परम सटीकता। सटीकता का ये अनुशासन केवल एक वी नेक तक सीमित नहीं है। अब सवाल यह है कि इन सख्त नियमों और सटीक कटाई तकनीकों को समझ लेने के बाद आप और कौन-कौन से जटिल डिजाइन मास्टर कर सकते हैं। जरा सोचिए, इस नींव पर तो आप पूरी टेलरिंग का महल खड़ा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसे